Good morning, children. Welcome back to English class. Today we are going to continue the second part of that means the remaining part of the story, The Shepherd's Treasure, from page number. Look at your page number 8. Page number 8. That second last paragraph and the last paragraph we are going to begin. Okay, from now, that written there, now. क्या हुआ था इससे पहले? राजा आए थे वेश बदलकर और उस शेफर्ड को उसकी नॉलेज, उसके ज्ञान के बारे में उन्होंने देखा, उसके आतिथ्य सत्कार के बारे में देखा, और ये सब देखने के बाद राजा ने तय करा कि उसे किसी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया जाए। और गवर्नर बनाने के बाद भी वो व्यक्ति बहुत ही नम्र रहा। बहुत सारे लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे, लोग उससे मदद पाते थे, वगैरह वगैरह। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जैसे कि इसकी उन्नति, लोग इससे सबसे ज़्यादा दोस्ती करना चाहते थे, लोग कोई भी परिस्थिति में पड़ते थे तो इसकी मदद लेते थे। तो बाकी जो गवर्नर थे, बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, उनको सबसे ज़्यादा चीड़ हुई, ईर्ष्या हुई उनको। किससे? इस शेफर्ड से बहुत ईर्ष्या हुई। और उन्होंने ये करना शुरू किया कि राजा को कैसे भड़काया जाए, राजा को इसके विरुद्ध भड़काया जाए, इसके विरुद्ध बातें करके। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? अब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया राजा के सामने कि ये जो गवर्नर आपने बनाया है, इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति क्या करता है, कर वसूल करता है, और कर वसूल करने के बाद कुछ पैसे उसमें से वो अपने लिए छुपा के रखता है। इसी वजह से वो लोहे का कवच पहनता है, लोहे का कवच पहनता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. अब उन्होंने ये कहा कि वो उन पैसे को छाती में छुपा के रखता है और वो पूरी तरह से अविश्वस्त है, मतलब वो विश्वास योग्य है ही नहीं, और वो एक वक्त साधारण चरवाहा है और उसे इतना सम्मान मिलना सही नहीं है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? अब राजा पहले तो इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो खजाना छुपा के रख रहा है अपने छाती में। अब राजा इन बातों को पहले ध्यान तो नहीं दे रहे थे, पर कितना दिन तक वो इन बातों को इग्नोर करते। सही बात भी है, क्योंकि उनके सारे गवर्नर उनके अगेंस्ट में हो रहे हैं तो राजा को सुननी पड़ेगी। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड नॉट कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। अब राजा ने एक बात का ध्यान रखा कि वो जो न्यू गवर्नर बनाया है, जिस शेफर्ड को उन्होंने, वो हर बार अपने छाती में उस लोहे की, मतलब सामान को वो अपने छाती में लगाकर हमेशा नहीं रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट। अब एक दिन राजा ने उसे समन भेजा, अर्थात आदेश भेजा कि आप पैलेस में आए, मुझे
मुझे साक्षात करें। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो कैमल में आया और पूरी तरह से सबके सामने आया। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब वो लोहे का जो उसके पास सामान था उस चीज़ को वो लेकर आया अपने गधे के ऊपर लाद के। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन। अब राजा ने कहा कि वो लोहे का जो छोटे सा बक्सा है वो हमेशा आप अपने पास क्यों रखते हैं और क्या है उसमें। राजा बहुत गुस्सा हो गए। द गवर्नर स्माइल, ही आस्क हिज सर्वेंट टू bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened, no gold or silver of jewels, but an old blanket was all that came out. अब राजा के सामने जब उसने अपने उस बक्से को खोला तो उस बक्से में ना तो सोना चांदी या कोई जेवरात मिले, बल्कि वहाँ एक पुराना सा ब्लैंकेट था, अर्थात एक कंबल था जो हम ठंड में अपने आप को बचाने के लिए ओढ़ते हैं। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज़ माई ओल्ड ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। ये मेरा पुराना खजाना है और ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट dignity, this blanket is my oldest friend, it will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. अब राजा को उसने बताया कि महाराज ये मेरा पुराना दोस्त है और ये मुझे हर वो परिस्थिति में बचाता है जब मैं ठंड की परिस्थितियों से गुजरता हूँ। How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Here, the word written clocks means that is पुराने कपड़े। तो राजा बहुत खुश हो गए, पर जो उससे चिढ़ते थे उन लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, वो पूरी तरह से व्यस्त हो गए ऐसे ज्ञान भरे जवाब से। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that ever day. अब राजा इससे इतना खुश हुआ कि राजा को यह पता चला कि यह सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति है। इस व्यक्ति के अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई प्रकार का मतलब अनफेथफुलनेस नहीं है। सो दैट्स वाई राजा ने उसे क्या किया कि अब जिस डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर था उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने उसे गवर्नर बना दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी रिगार्डिंग द शेफर्ड ट्रेजर। यहाँ पर से एक सीख हमें ज़रूर मिलता है कि चाहे गरीब हो हम, चाहे अनपढ़ हो हम, पर हमें सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए फेथफुलनेस, ऑनेस्टी होनी चाहिए, विश्वासयोग्यता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह था कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, उसमें नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। तो अगर हम अपने आसपास में अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो चरवाहा है, एकदम अनपढ़ है, तो ये ना समझ लें कि वो सबसे बड़ा अशिक्षित है। हो सकता है हमसे ज्ञान में दुगना हो, शायद उसकी कोई बातें हमें मदद करने में मदद मिले। तो इसी वजह से किसी की पर्सनैलिटी को देखकर हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए कि वो
किस तरीके का इंसान है। सो द चैप्टर इज़ ओवर गाइस, हैव अ ग्रेट डे। एंड क्लास 7th, आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने अभी तक अटेंडेंस नहीं भेजा, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल। आप लोग अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं, पहला। दूसरा, आप लोगों को जो भी फेयर कॉपी कंप्लीट करने के लिए वर्क दिया जा रहा है, उस वर्क को आप मुझे फ़ोटो खींचकर सेंड नहीं कर रहे हैं। इट विल मेक प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। सो ये समस्या क्रिएट करेगी आपके लिए। तो हो सके तो आप अपने फ़ोटो वगैरह खींचें उस कॉपी के, जहाँ पर आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अभी तक ऐड कर दिए हैं। मैंने आप लोगों को कल भेजा था, देखा होगा आप लोगों ने 7th में कितने चैप्टर हो गए हैं, और वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं। तो वो कहाँ कहाँ तक अपडेट आपने किया है, उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे जल्द से जल्द मेरे नंबर पे भेजें। मेरा जो नंबर है, नोट इट डाउन, 7974348474। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपने सारे डाटा भेजें और जानकारी दें। थैंक यू।